हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे HDFC AMC यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में, जिन्होंने आज यानी कि 22 जुलाई को अपने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 9% गिर करके 314 करोड़ रुपए रहा है फर्स्ट क्वार्टर में। इसके अलावा जो कंपनी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे प्रशांत जैन, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको HDFC AMC का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई HDFC AMC करती क्या है, तो ये भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट कंपनी है। और इनकी असेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो 4,15,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की इनकी असेट अंडर मैनेजमेंट है। इसको 1999 में स्टार्ट किया गया था, जब ये एक जॉइंट वेंचर जो कि HDFC लिमिटेड और ABRDN इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड, जो कि पहले स्टैंडर्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, इनके बीच में एक जॉइंट वेंचर था। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में ये अपना IPO लेकर के आए थे और पब्लिकली लिस्ट हो गई थी कंपनी अगस्त 2018 में। और आज की डेट में HDFC लिमिटेड के पास इनके लगभग 52.6% की हिस्सेदारी है और ABRDN इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के पास लगभग 16.2% की हिस्सेदारी है। तो ओवरऑल प्रमोटर के पास इनका 68.8% हिस्सा है। उसके बाद आप देखेंगे पब्लिक के पास यानी कि आम रिटेल शेयर होल्डर के पास लगभग 12.5% के आसपास, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट के पास 11.3% और 7% के आसपास का हिस्सा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है। और अगर एवरेज असेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो HDFC म्यूचुअल फंड की जो क्वार्टरली एवरेज है वो मार्च के मुकाबले में कम हुई है, 17,000 करोड़ रुपए से कम हुई है। आप देखेंगे कि ज्यादातर जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनकी एवरेज इस क्वार्टर में कम हुई है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा चेंज किसी में नहीं देखा गया है। तो इनकी जो असेट अंडर मैनेजमेंट है बहुत तेजी से कम हुई है, जो कि कंपनी के लिए इन्हें वे चिंता की बात है। और अब अगर इनके फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स के बारे में बात की जाए, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है पिछले साल के मुकाबले 9% गिर के 314.2 करोड़ रुपए रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनको 345.4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। हालांकि रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो इनका पिछले साल के मुकाबले 3% बढ़ा है। पिछले साल 507 करोड़ था, जो कि बढ़ करके 521 करोड़ हो गया है। तो रेवेन्यू 3% बढ़ा है तो प्रॉफिट कम क्यों हुआ है? तो इसकी वजह है कि एक तो 4% एक्सपेंसेस इनके बढ़े हैं। इसके अलावा जो अदर इनकम है उसमें 89% की कमी देखी गई है, जिसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है पिछले साल के मुकाबले 9% कम हुआ है। और एवरेज असेट अंडर मैनेजमेंट जो कि मार्च के मुकाबले तो काफी कम हुई है, लेकिन अगर पिछले साल से भी कंपेयर करें तो इनकी 4,17,000 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि वहां से घट करके 4,15,000 करोड़ रह गई है। इसके अलावा कंपनी ने अनाउंस किया है कि इनके जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे प्रशांत जैन शायद आप जानते होंगे, लॉन्गेस्ट सर्विंग म्यूचुअल फंड मैनेजर थे। और इन्होंने HDFC AMC की जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उसको पिछले 28 सालों से यानी कि जब से शुरू हुई थी तब से मैनेज किया था। तो इन्होंने डिसाइड किया है कि कंपनी छोड़ देंगे, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया है। और इसके बाद कंपनी ने चिराग सीतालवाद को हेड ऑफ इक्विटी और शोभित मेहरोत्रा को हेड ऑफ फिक्स्ड इनकम अनाउंस किया है। और अब अगर फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट की कुछ की हाइलाइट्स के बारे में बात की जाए तो जिनका क्वार्टरली एवरेज असेट अंडर मैनेजमेंट है 4,15,000 करोड़ का, उसमें से लगभग 50% यानी कि 49.8% यानी कि 2,07,000 करोड़ रुपए इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में है। अगर इंडस्ट्री से कंपेयर किया जाए तो इंडस्ट्री का जो इक्विटी एलोकेशन है वो 46.5% है, लेकिन HDFC AMC का 49.8% है। और अगर इनके मार्केट शेयर की बात की जाए तो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में इनका 11.5% का मार्केट शेयर है, डेट में 13.6% का और लिक्विड फंड में 13.1% का। इसके अलावा इनकी 228 ब्रांचेस हैं, 80,000 डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर हैं, 1248 एम्प्लॉई हैं और 99% ऐसे पिन कोड से इंडिया में जहां पे ये सर्विस देते हैं। इसके अलावा ऑपरेटिंग मार्जिन की बात की जाए तो 36 बेसिस पॉइंट रहा है। और अगर इनके मार्केट शेयर की जर्नी देखी जाए तो पिछले साल ओवरऑल जो सारे फंड यानी कि इक्विटी डेट लिक्विड सबको मिला दिया जाए
तो क्वार्टरली एवरेज के बेसिस पे 12.6% से घट के 11% रह गया है, और क्लोजिंग बेसिस पे भी 12.4% से घट के 11.1% हो गया है। तो मार्केट शेयर कंपनी का लगातार कम हो रहा है, असेट अंडर मैनेजमेंट कम हो रही है, तो ओवरऑल कंपनी अभी डिक्लाइन की तरफ मूव कर रही है। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें एचडीएफसी एएमसी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, कंपनी अभी डिक्लाइन की तरफ मूव कर रही है, और साथ साथ में इनका जो रिजल्ट्स हैं काफी खराब रहे हैं, और इसकी वजह से आप देखेंगे कि अराउंड 240 के आसपास जब रिजल्ट डिक्लेयर हुए तो उसके बाद इनके शेयर में आज थोड़ी सी गिरावट भी देखी गई। अदरवाइज अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 साल में इन्होंने 14% की नेगेटिव रिटर्न दी है, और एक साल में तो पिछले 34% इनका शेयर गिरा है, और 1 जनवरी के बाद भी लगभग 22% इनका शेयर गिर चुका है। हालांकि एक तरह से इनके शेयर ने बॉटम टच कर लिया है, क्योंकि टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इसका जो एवरेज प्राइस है लगभग 2400 रुपए आता है, हायर साइड पे 3100 रुपए, और लोअर साइड पे 1840 के आसपास। तो आज की जो क्लोजिंग हुई है 1902 रुपए पे हुई है, तो उस हिसाब से तो अपने जो एवरेज टारगेट प्राइस से नीचे अवेलेबल है, वैल्यूएशन अच्छा है। हालांकि जिस तरह से इनके रिजल्ट आए हैं और एंड में थोड़ी सी इनके शेयर में गिरावट आई है, तो हो सकता है कि मंडे को भी ये गिरावट फर्दर जारी रहे और ये अपने लोएस्ट टारगेट 1840 के आसपास ट्रेड करना शुरू करें। और अगर फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखा जाए तो एक मिड कैप कंपनी, स्मॉल टू मिड कैप कंपनी, 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन, पी पीबी रेशो अभी भी ऑन द हायर साइड है। अगर एबी कैपिटल या निपॉन जो कि इनके कॉम्पिटिटर है उनके मुकाबले देखा जाए तो इनका वैल्यूएशन अभी भी हाई लगता है। हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छी है, 25% की, डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए, मुझे लगता है कि अगर आपको म्यूचुअल फंड सेक्टर में रहना है तो आप मे बी निपॉन या एबी कैपिटल को भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी अगर आप इसमें स्टक हैं, क्योंकि इनका शेयर पिछले एक साल में 34% गिरा है, तो हो सकता है कि आप इसमें स्टक हो चुके हो। तो उसके हिसाब से अभी इसमें बेचना बनता नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट इनका शेयर बॉटम आउट कर चुका है। हो सकता है कि बहुत ज्यादा ये ना बढ़े, लेकिन यहाँ से नीचे गिरने की भी संभावना कमी है। तो अप्रोप्रिएट डिसीजन लीजिए जैसा आपको ठीक लगता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही फ्रेश इन्वेस्टर हैं, पहली बार म्यूचुअल फंड में घुस रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी ये कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, और साथ साथ में इनके चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ने भी रिजाइन किया। हालांकि वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में अभी इनके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।